जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र के बारे में, जिसे नारायण और लक्ष्मी माता का हृदय भी कहा जाता है। इस स्तोत्र को ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति शुक्रवार को इस स्तोत्र का पाठ करता है तो उसके जीवन में और उसके घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती हैं। तो आज हम बात करेंगे लक्ष्मी नारायण स्तोत्र हृदय स्तोत्र के बारे में। इसकी विधि जानेंगे, महत्व जानेंगे और आप इसके अंतर्गत क्या क्या कर सकते हैं, इस स्रोत से आपको क्या क्या लाभ होते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र ये कोई एक स्तोत्र नहीं है, ये दो स्तोत्र हैं। पहला है नारायण स्तोत्र, दूसरा आता है लक्ष्मी हृदय स्तोत्र। तो ये दोनों स्तोत्रों को साथ में ही पढ़ा जाता है। इस महान प्रार्थना के दो अलग अलग भाग हैं, नारायण हृदयम और लक्ष्मी हृदयम, और यह अथर्व रहस्य गुप्त अथर्व में पाया जाता है। हजारों वर्षों से इस महान प्रार्थना को गुप्त रखा गया था, क्योंकि प्रार्थना में ही ये निर्देश दिए जाते हैं कि इसे अंधाधुंध तरीके से नहीं सिखाया जाना चाहिए। इसे पढ़ने की उचित विधि पहले नारायण हृदयम, फिर लक्ष्मी हृदयम और फिर से नारायण हृदयम पढ़ना चाहिए। यह स्तोत्र एक ऐसे गुरु से प्राप्त किया जाना चाहिए जो मंत्र को सशक्त बनाने के साथ साथ यह भी सिखा सके कि इसका जाप कैसे किया जाना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो बेहतर होगा कि किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां लक्ष्मी के साथ स्वामी हयग्रीवर की सन्निधि हो और प्रणाम करें उनको, और अपने मन में यह विश्वास पैदा करें कि आपने इसे उस भगवान से सीखा है। सभी प्रकार की संपत्तियों की वर्षा करने के अलावा यह डरपोक बच्चों को बुद्धिमान बनाने में भी सक्षम है। नारायण हृदय स्तोत्र और लक्ष्मी हृदय स्तोत्र का मैं सेपरेट वीडियो भी जरूर से लेकर के आऊंगी अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बनी रहिए। लेकिन आज हम जानेंगे, जब हम इन दोनों स्तोत्रों को साथ में पढ़ते हैं तो क्या क्या लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। नारायण हृदयम जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है। यदि लक्ष्मी हृदयम को इसके तुरंत बाद पढ़ा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि आपके घर में लक्ष्मी जी स्वयं भगवान विष्णु के साथ स्थिरता के साथ निवास करती हैं। यदि आप लक्ष्मी हृदयम को अकेले ही पढ़ते हैं, साथ में नहीं पढ़ते हैं, नारायण हृदय को आप मतलब सेपरेट पढ़ते हैं, साथ में नहीं पढ़ रहे हैं दोनों को, तो इससे आपको कोई ज़्यादा परिणाम या लाभ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं। लेकिन अगर आप उन्हें एक साथ पढ़ते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं ज़रूर से पूरी होती हैं। इन्हें एक साथ पढ़ने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। सबसे पहले आपको नारायण हृदयम का जाप करना चाहिए और फिर लक्ष्मी हृदयम नामक प्रार्थना का जाप करना चाहिए, और बाद में फिर से आपको लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए नारायण हृदयम का जाप फिर से करना चाहिए। इसी प्रकार से यह जो है लाभ देते हैं कि इन्हें एक साथ ही पढ़ा जाए। यहाँ तक कि नारायण हृदयम पढ़ने के लिए होम करते समय भी बीच में लक्ष्मी हृदयम के बिना इसे 2 बार पढ़ना भी अशुभ माना जाता है। इस प्रार्थना को गुप्त ही रखना चाहिए और हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही गुप्त ग्रंथ है जिसे प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने समझाया था। लक्ष्मी हृदय में बताए गए नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए तथा उन्हें गुप्त रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। जहाँ लक्ष्मी नारायण के विषय में यह पुस्तक होगी, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ सभी बुरी आत्माओं और भूतों का भय नहीं होता है। इन दोनों पुस्तकों की पूजा शुक्रवार की रात्रि में ही करना चाहिए तथा प्रार्थना, जो भी आपकी प्रार्थना है, उसको सदैव गुप्त रखना चाहिए तथा इसे गुप्त रखने से निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र माता लक्ष्मी और भगवान नारायण को समर्पित एक दुर्लभ और गुप्त स्तोत्र है। मान्यता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से देवी लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इससे धन धान्य की प्राप्ति भी होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और दुख और दरिद्रता दूर होता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से वंश की वृद्धि होती है, वाणी की सत्यता मिलती है, यश और बल भी बढ़ता है और कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति होती है। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शुक्रवार के दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें धन की देवी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। साथ ही साथ जीवन में पैसों से जुड़ी जो मुश्किलें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसीलिए शुक्रवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रति शुक्रवार रात्रि के समय इन दोनों हृदय स्तोत्र का पाठ करता है तो उसके घर में धन धान्य की प्राप्ति होती है, उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी हो जाती हैं, दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी धनवान हो जाता है, उत्तम संतान की उसको प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, वाणी की सत्यता मिलती है, यश
और बल में वृद्धि होती है और कार्य क्षेत्र में व्यक्ति दिन प्रतिदिन प्रगति ही करता चला जाता है। आइए इस पाठ की विधि जान लेते हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए। शास्त्रों में श्री लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्रम का पाठ करने का विधान रात्रि में ही बताया गया है। इसीलिए इस स्तोत्र का पाठ करने से पहले आपको स्नान करना है और साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है। इसके बाद आपको एक चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाना है। इसके बाद माँ लक्ष्मी या फिर भगवान विष्णु की मूर्ति और दोनों की यदि प्रतिमा आपके पास हो तो दोनों की प्रतिमा को आप उस पर स्थापित करें। फिर जल का एक कलश ईशान कोण में स्थापित करें, साथ ही धूप और अगरबत्ती जलाएं और उसके बाद आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करना है। इसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ आरंभ करें। पाठ का समापन होने के बाद दोनों की आरती करें। उसके बाद कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें। साथ ही माँ लक्ष्मी से अपनी मनोकामना मन ही मन बोल दें और जो भी आपकी मनोकामना है बस उसको आपको हमेशा गुप्त रखना है जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। इस प्रकार से आपको हर शुक्रवार की रात्रि को इन दोनों स्तोत्रों का पाठ करना है और जब तक करना है जब तक आपकी प्रार्थना पूरी ना हो जाती हो। अब हम इसका महत्व जान लेते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं उसे जीवन में कभी भी किसी वस्तु की कमी नहीं होती है। अगर आप भी माता की कृपा चाहते हैं तो श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ रोज अवश्य रूप से करें। अगर आप रोज ना कर सके तो हर शुक्रवार तो जरूर से ही करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करने से माँ लक्ष्मी के साथ उनके पति भगवान विष्णु की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। इससे माँ लक्ष्मी सदा के लिए नारायण संग उस घर में निवास करती हैं और व्यक्ति श्री नारायण की कृपा से सही दिशा में धन का सदुपयोग करता है। यह लक्ष्मी नारायण स्तोत्र श्री कृष्ण द्वारा भी रचित है। श्री लक्ष्मी नारायण का नियमित पाठ करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही घर में धन और वैभव की कभी कमी नहीं होती है। व्यक्ति और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सदैव मजबूत रहती है। हर शुक्रवार की रात श्री लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ करने से माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ घर में सदा के लिए निवास करती हैं, वो भी स्थिर रूप से। जो भी व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करता है उसको समृद्धि और प्रचुरता के लिए भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद आकर्षित कर लेता है। वह व्यक्ति रिश्तों और पारिवारिक जीवन में सद्भाव और शांति को बढ़ावा देता है। विपत्ति हो या वित्तीय कठिनाइयां हो उससे सुरक्षा प्रदान करता है और सुरक्षा की भावना पैदा करता है। आध्यात्मिक विकास और दिव्य जोड़े के प्रति समर्पण को बढ़ावा देता है। समग्र कल्याण को बढ़ाता है। दैवीय कृपा और इच्छाओं की पूर्ति प्रदान करता है जिससे जीवन में समग्र सफलता और खुशियां ही खुशियां आपको देखने को मिलती हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान जरूर से रख लेना है, जैसे कि पहला है आंतरिक सफाई। शारीरिक रूप से साफ महसूस करने के लिए स्नान करें या अपने हाथ और चेहरा धो लें। या आंतरिक शुद्धि का भी प्रतीक हो सकता है। शांतिपूर्ण वातावरण में ही इसका पाठ करें। विकर्षणों से मुक्त एक शांत स्थान ढूंढें जहां आप जप पर ध्यान केंद्रित कर सकें। साधारण आपको पोशाक पहननी है। आरामदायक और साफ कपड़े पहने जिससे आप आराम से बैठ करके ध्यान लगा सकें। भक्तिपूर्ण जो है मानसिकता आपकी होना चाहिए। माँ गंगा के प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ जप करें। अपने जप के लिए एक इरादा निर्धारित करें, चाहे वह सुरक्षा, शांति या आध्यात्मिक विकास की मांग कर रहा हो। प्रार्थना, आप जप से पहले माँ गंगा की एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। अपना आभार व्यक्त उनको कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी मांग सकते हैं। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से आशीर्वाद पाने के लिए कोई भी व्यक्ति श्री लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ या जाप कर सकता है। इसका जाप किसी भी समय पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप रात्रि में करते हैं तो ये ज़्यादा लाभकारी होता है। लेकिन आप इसे सुबह या शाम के दौरान या शुक्रवार के दिन जो भी देवी लक्ष्मी की पूजा के लिए पवित्र माना जाता हो, आप उसको उस समय पर भी विशेष रूप से पढ़ना शुभ होता है। लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यदि इस हृदय स्तोत्र का पाठ आप पूर्णमासी की रात को करते हैं तो यह ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 10 गुना, हज़ारों गुना जो है लाभ प्रदान करता है।
आप चाहें तो लक्ष्मी हृदय स्तोत्र और नारायण हृदय स्तोत्र के साथ जो है आप हवन भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल आपको देता है। तो लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र के बारे में मैंने आपको यहाँ जानकारी दे दी है। तो ये 2 स्तोत्र हैं, एक स्तोत्र नहीं है। पहला आपको पढ़ना है नारायण हृदय स्तोत्र, उसके साथ में तुरंत बाद में आपको लक्ष्मी हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। फिर उसके बाद आपको वापस से नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। तो इस तरीके से ये स्तोत्र ज़रूर से आपको लाभ प्रदान करता है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र के बारे में, जिसे लक्ष्मी नारायण का हृदय भी कहा जाता है। तो ये आपको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो हम मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।